नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है क्लास 11th का है और इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो बना दिया 11th पर। त्रिकोणमिति का लगभग 8-9 लेक्चर हो गया है, तो इसको कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें, कारण कि क्लास 12th में बहुत सारा इसका फार्मूला यूज होता है और मेन जड़ जो है क्लास 11th का ही, जो कि क्लास 12th में काम देगा। और ये जो पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th का लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो ये भी जो है क्लास 12th में बहुत बोनस पॉइंट बनता है। इसको बारीकी से समझे, थोड़ा मतलब जो है प्रॉब्लम होगा समझने में, लेकिन 1 से 2 बार देखने में आराम से समझ में चल आएगा। और तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसका हिंदी हो जाएगा सीमा और अवकलज। जैसे सीमा और अवकलज, तो इसमें जिससे देखना है, ध्यान देना है, जैसे लिमिट ऑफ फंक्शन, जिसे ये जो है पढ़ने का था पहले चैप्टर में, लेकिन समझ जाएगा फंक्शन कैसे निकलता है। जैसे लिमिट एंड फंक्शन में फलन का सीमा, फलन का सीमा। तो इसमें जैसे बाय चांस मान लो कि एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया x+2, तो अगर x बराबर 2 दे दे तो एफ एक्स का मान कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान कितना दिया 2, तो यहाँ पर जो है x जहाँ पर वहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा, तो f2 का मान जो आ जाएगा 4। तो फंक्शन इस तरह से निकलता है। और फिर अगर देखते हैं, अगर बाय चांस इसको f1 निकालना है, f1 निकालना है तो यहाँ पर 1 रखेंगे और 2, तो f1 निकल कर चला आएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो f1 कितना निकला, f2 कितना निकला। तो इस तरह से फंक्शन निकालते थे, लेकिन लिमिट इसी तरीका से, लिमिट भी मतलब इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, जैसे लिमिट x, इसको पढ़ेंगे तीर का निशान को टेंस, x टेंस मान लो कि a पढ़ते, या और इसको हम लोग फंक्शन x पढ़ते। दोनों का पढ़ने का तरीका अलग अलग है। जिसे निकालना है लिमिट x टेंस टू बाय चांस x+2 निकालना है। तो इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है जिसे लिमिट x टेंस टू निकालना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, जिसे 2 + 2 अगर निकालेंगे तो कितना चला आएगा 4। तो लिमिट x टेंस टू अगर निकालेंगे तो इस तरह से करके बनाएंगे, लेकिन फंक्शन जब निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। दोनों जो है 2 तरह से निकालने का तरीका है। जैसे इसको बराबर भी दे सकते हैं। फिर उसी तरह अगर लिमिट x टेंस 1 निकालना है और दे दे x² + 2, तो इसको किस तरह से करना है, तो इसको भी उसी तरह से जहाँ x है वहाँ पर क्या कर देना है, 1 रख देना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 पर स्क्वायर करेंगे और +2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, और यहाँ पर
2 हो जाएगा, तो एक एक कितना हो जाएगा 3। तो लिमिट और फंक्शन लगभग सेम है, लिमिट और फंक्शन लगभग सेम। जैसे एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दे दिया x+2, तो अगर x बराबर 2 निकालना है तो इसको इस तरह से करना है कि जैसे x बराबर 2 दिया तो f2 निकालना है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर f2 निकल के 4 4, फिर अगर f1 निकालना है तो x के जगह 1 रख देंगे, फिर f3 निकल के चला जाएगा। उसी तरह इसको पढ़ने का तरीका जो है मेन है, इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंस a, लिमिट x टेंस a, इसको पढ़े लाना चाहिए, लिमिट x टेंस a। इसको फंक्शन x पढ़ते हैं, इसको लिमिट x टेंस टू a पढ़ सकता है, लिमिट x टेंस टू a। फिर अब इसको जो है निकालने का तरीका जो है, 2 ठो नियम है, और जैसे बाय चांस जैसे 1 के करीब आना है, जैसे 1 का करीब आना है, तो 1 का करीब आने के लिए जैसे इसमें 0.1, 0.8, 0.7, जैसे 1 के अगर करीब आएंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। जैसे मान लो कि x -1 करना है, तो x -1 कर रहे हैं तो हमको 1 के करीब जाना है, तो अगर 1 के करीब जाएंगे तो 0.1 घटाएंगे, फिर 0.8 घटाएंगे, फिर उसी तरह से मतलब घटाते घटाते 1 के करीब चलेंगे। जैसे कि 1 के करीब आना है तो इसे स्क्वायर रहता है बाय चांस, तो अगर 0.7 करेंगे तो लगभग मतलब हल करने पर आ जाएगा। जिसे हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में कि जैसे x का मान रखता है x², बाय चांस 1 रखे तो 1 होगा, बाय चांस 2 रखे तो ये 4 हो जाए। तो ये सब जो है क्लास 10th में पढ़े कि अगर x का मान 1 रखे, अगर स्क्वायर में निकालना है तो उसको हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह अब लिमिट को निकालने के लिए हमको 2 फार्मूला यूज होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग, लेफ्ट मतलब क्या होता है बाएं, तो बाएं हस्त सीमा, बाएं हस्त सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं हस्त सीमा। फिर एक होता है राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग पढ़ते हैं दाएं हस्त सीमा, दाएं हस्त सीमा। देखो इसको कैसे निकालना है समझ गया, 2 से 3 बार देखेगा आराम से समझ गया। जिसे x का मान रखना है, जैसे इसको पढ़ना है x टेंस टू 2, मैंने x टेंस टू, और इसको जो है ये जो लिमिट 2 तरह से होता है, एक तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तो होता है राइट हैंड लिमिट। तो इसका जैसे लेफ्ट और राइट समझना है, तो लेफ्ट और राइट में से कोई प्लस होता है कोई माइनस होता है, प्लस और माइनस समझना है। तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसको सही ढंग से समझना है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हम लोग पढ़े कि इधर से, जैसे इधर से जाता है माइनस, इधर होता है प्लस, ये होता है बायां, ये होता है दाएं। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका अगर लिमिट निकालेंगे तो इसको लिमिट x टेंस a माइनस पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस a माइनस के मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर उसी तरह यह हमेशा याद रखना है, एकदम आसान तरीका समझना है। जिससे लेफ्ट हैंड लिमिट
बाएं हस्त नियम, तो लिमिट एक्स टेंस ए माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ए पर अगर माइनस है तो इसका मतलब वो है लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ए पर माइनस नहीं है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं। फिर उसी तरह लिमिट एक्स टेंस ए पर प्लस है तो ये हो जाएगा दाएं दाएं हस्त सीमा, दाएं हस्त सीमा। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंस ए प्लस रहेगा तो एफ एक्स, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दाएं हस्त सीमा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको दर्शाने के लिए दो तरह से यूज करते हैं, तो इसको याद रखना है, इसको भी थोड़ा वो ध्यान देना, जिससे बारीकी से अगर देखेगा तो आराम से समझ में चल आएगा। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं हस्त नियम, राइट हैंड लिमिट दाएं हस्त नियम, अगर प्लस है तो दाएं, अगर माइनस है तो बाएं। अब इसके आगे कुछ समझना है, मतलब फंडामेंटल ही समझना है, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अब हम लोग जो पढ़ लिए हैं कि जैसे पढ़े हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस ए प्लस एफ एक्स, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अगर ये बराबर हो जाए तो लिमिट एग्जिट हो जाता है, मतलब लिमिट अगर ये बराबर हो जाए तो लिमिट जो होता है एग्जिट, बाय चांस लिमिट एक्सटेंस ए माइनस और लिमिट एक्सटेंस ए प्लस अगर दोनों बाय चांस बराबर हो गया तो इसका मतलब है लिमिट वो जो है एग्जिट हो गया, मतलब दोनों का मान लिमिट है, मतलब लिमिट एग्जिट होना मतलब दोनों जो है एक जैसा है। तो अगर दोनों बराबर हो जाए तब फिर उसी तरह देखना है कि अगर है तो दोनों बराबर अगर हो गया तो लिमिट एग्जिट है, अगर नहीं बराबर है तो लिमिट एग्जिट नहीं। फिर उसी तरह से लिमिट निकालने के लिए अगर कोई प्लस में रहता है, कोई माइनस में रहता है, कोई गुना में रहता है, तो उसको हम लोग किस तरह से निकाल पाएंगे। बाय चांस जिसे रहे लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स प्लस जी एक्स रहे, तो इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे। बाई चांस इस तरह से दे दिया है तो प्लस में दिया है तो इसको दो बार तोड़ेंगे, इसको दो बार तोड़ेंगे कि लिखेंगे सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, फिर प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो अगर प्लस में रहेगा तो इसको इस तरह से तोड़ना है, पहला हो गया। फिर दूसरा अगर माइनस में हो, लिमिट एक्स टेंस टू, ये मतलब फंडामेंटल चीज है, ये फार्मूला ही है, मान लो ये फार्मूला है, कारण कि जैसे एक्स टेंस यहाँ पर कोई भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 जितना भी अनलिमिटेड जो काउंटिंग है सब भी रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है लिमिट एक्स टेंस ए एफ एक्स, फिर लिमिट एक्स प्लस
जी एक्स भी रह सकता है। अब माइनस एफ एक्स माइनस भी रह सकता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो इसको भी उसी तरह से करना है, लिमिट एक्स टेंस ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस ए जी एक्स। तो अगर माइनस में रहेगा तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे, बाय चांस गुना में हो, अगर गुना में हो अगर गुना में हो तो लिमिट एक्स टेंस ए एफ एक्स डॉट जी एक्स। डॉट का मतलब गुना ही होता है। तो अगर गुना में हो तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, एक्स टेंस ए एफ एक्स फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो गुना में रहे या भाग में रहे इसको इस तरह से ही लिखेंगे। फिर अगर बाई चांस अगर रह जाए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बटे जी एक्स, तो इसको भी डिवाइड का रूल ही लागू करेंगे। लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बटे लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो इसको देखो किस तरह से लिखें, ये तो अगर बराबर है तो एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर प्लस में है तो अगर प्लस में है तो प्लस में ही, लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिखाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंस टू प्लस का चिन्ह लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स लिखेंगे। तो किस तरह से लिखना है, फिर उसी तरह अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए है माइनस में है तो सिर्फ माइनस कर देना है। फिर उसी तरह अगर लिमिट अगर गुना में है तो सिर्फ लिमिट लगा के गुना कर देना है। फिर उसी तरह अगर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बटे जी एक्स है तो इसको जो है बटा में कर देना है। इसको समझ गया, तो इसको 2 से 3 बार देखें, जरूर समझ में आएगा और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। अब जैसे है 4 हो गया। अब मान लो कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, जिससे कांस्टेंट वैल्यू के मतलब हुआ कि कोई भी जिसे 4 रहेगा 5 रहेगा 6 रहेगा 7 रहेगा, तो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए मान लो लेमडा ही है और एफ एक्स, तो इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए सीधा से है लेमडा को मैंने कांस्टेंट वैल्यू को आगे कर लेंगे और लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। तो कांस्टेंट के जगह कुछ भी रख सकता है, 5 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है। तो इसको देख के डरना नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम लोग फंक्शन मतलब लिमिट कैसे निकाल पाएंगे। तो अगर लिमिट निकालना है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे मान लिए कि लेमडा की जगह कुछ भी रह सकता है, 2 4 5 6 7 8 9 10 माने कांस्टेंट वैल्यू रह सकता है, चर राशि नहीं रह सकता है। अब जो है एक ठो और फॉर्मूला है, उसको डिराइव करेंगे जो कि बाइनोमियल थ्योरम, वो चैप्टर 8 में पढ़ने का है, लेकिन वो ज़्यादा सा यूज नहीं होता इसलिए उसको छोड़ दिए। लेकिन इसमें जो है यूज होता है तो याद कर लेना, ये फार्मूला थोड़ा बड़ा है। जैसे अब छठा फार्मूला है, बाय चांस
है लिमिट x टेंस टू a और ये f है ix जो है इसमें a नॉट इसको पढ़ते हैं प्लस a1 x पावर n माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस के चिन्ह डॉट 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 फिर प्लस फिर a n माइनस 1 हो जाएगा और x प्लस a n। ये जो है इसको जब हम फंक्शन निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, इसको जब हम लोग फंक्शन निकालेंगे मतलब लिमिट निकालेंगे तो किस तरह से हल करेंगे। तो इसको देखना है कि जैसे लिमिट एक्सटेंस टू निकालना है तो इसको सब में लिमिट लगाना पड़ेगा इसमें, जिससे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ए नॉट हो जाएगा ए नॉट एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंस टू ए वन एक्स पावर n माइनस 1 फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, फिर डॉट डॉट फिर लिमिट एक्सटेंस टू ए n माइनस 1 इंटू एक्स फिर प्लस हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू ए और ए। बाय चांस अगर पूरा थ्योरम की तरह दे देगा तो सब में लिमिट लगा देना, इसमें भी लिमिट लगा देंगे और उसका जो है लिमिट एक्सटेंस टू का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो किस तरह से किए कि अगर कोई भी है उसमें सीधे पूरे जाके सब में गुना हो गया तो लिमिट एक्सटेंस टू एफ लेकिन लगाना पड़ेगा, एफ जो है सब में लगाना पड़ेगा, अगर नहीं भी लगाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन एफ लगा देना है सब में तो अच्छा है। फिर जब ई पूरा कांस्टेंट वैल्यू पूरा हल करके जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा, जैसे ए अगर रखेंगे तो ए यहाँ पर रखना है तो ए नॉट ए आएगा, फिर प्लस ए वन ए एन माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस डॉट 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 फिर हो जाएगा ए एन माइनस 1 ए हो जाएगा, फिर प्लस इसमें तो है ही नहीं तो वो जो है सिर्फ ए एन बचेगा। तो यहाँ पर जो है ये निकल कर आया एफ ए का मान, किसका मान निकल के आया एफ ए का मान। तो किस तरह से किए, जैसे लिमिट और कोई फंक्शन अगर दे दे पूरा लंबा प्रोसेस तो लिमिट उसमें बता भी दिए हैं कि अगर लिमिट कोई लंबा अगर प्रोसेस दे दिया जाए तो उसको सीधे क्या करना है गुना कर देना सब में, लिमिट एक्स टेंस टू ए नॉट एक्स ए वन एन माइनस 1 एक्स, तो इस तरह से गुना करके और जो उसका मान होगा और एक्स टेंस टू ए जिसे ए रखे हैं यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे एक्स टेंस टू ए है तो एक्स की जगह ए रखें, यहाँ पर ए रखें, पहले इसको गुना कर लिए हैं सब में गुना कर लिए, जिसे फिर से एक बार देख लो, जैसे इसमें गुना किए कि एफ इतना हो गया, फिर लिमिट एक्स टेंस टू इतना हो गया, फिर लिमिट एक्स टेंस टू इतना हो गया, फिर लिमिट एक्स टेंस टू इतना हो गया। अब जहाँ पर एक्स का मान है वहाँ ए रखें, फिर उसी तरह एक्स का मान ए रखें, फिर एक्स का मान ए रखें, फिर ए तो एक्स का मान तो ए रखना नहीं है लेकिन यहाँ पर आगे निकल के तो एफ ए का मान जो है ए नॉट ए निकला, फिर ए वन ए पर पावर एन माइनस 1 फिर प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस 1 और ए प्लस इतना जो है ये फार्मूला को हो या तो इसको हिसाब ही समझ लो कारण कि सिद्ध करेल भी आ जाता है, तो इसको इस तरह से देखना है। फिर अब एक ठो फार्मूला और है उसको सिद्ध कर देते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, बारीकी से देखेगा समझ में चला आएगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं आएगा। अब जो है समझना है, जैसे मान लो कि जैसे दिया है कोई थ्योरम ही है
x टेंस टू ए, x पर पावर n है और a पर पावर n है बटे x माइनस ए। क्या है? x माइनस ए। तो इसको जब हम प्रूफ करके लाएंगे ए एन माइनस वन, मैंने n से छोटा होगा 0। तो इसको जब हम प्रूफ करेंगे और ये मेन फार्मूला बन जाएगा। इसको किस तरह से, मतलब ये डेरिवेटिव में बहुत सारा काम देता है। तो अगर ये समझ में आएगा तो उसको डिफ्रेंशिएशन जो है आराम से समझ आएगा। लिमिट एक्सटेंस टू से ही निकल कर ये आता है। तो हम लोग जो है डेरिवेटिव पढ़े हैं कि जैसे a प्लस बी पर पावर अगर n है तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। जैसे ये भी बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 8 में पढ़े थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं यूज होता है, जिसके कारण मतलब होता है, अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी बता देंगे। तो इसका जो है फॉर्मूला है, जैसे ए भी ए पर पावर n प्लस एन ए एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस फिर फैक्टोरियल निकल कर आएगा n इंटू एन माइनस वन और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा ए एन माइनस टू प्लस, जिससे कितना हुआ ए प्लस ए पर पावर n है तो इसको हम लोग फिर इसको बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और प्लस ए पर पावर n है, फिर n ए एन माइनस वन, फिर फैक्टोरियल 2 ए पर पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, फिर इसका निकल कर जो और आएगा फिर हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस बी पर पावर n। तो इसको इस तरह से लिख पाते हैं कि अगर ए प्लस बी पर अगर पावर n हो, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको सही ढंग से देख लेना कि ए पर पावर n, फिर है यहाँ पर बी छूट गया है, ए पर पावर n, बाकी तो सही है, एल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसी तरह ए पर पावर n माइनस टू हो जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और प्लस बी पर पावर n हो जाएगा। तो ये जो है बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है, बहुत बड़ा फार्मूला है, इसको एक दो बार देखने पर याद हो जाएगा। तो इसको अब जिससे बाई चांस देखते हैं, इसको एक्स माइनस ए बराबर अगर एच रखते हैं तो एक्स का मान निकल कर यहाँ से चला आएगा ए प्लस एच। क्या निकल कर आएगा? ए प्लस एच। ए प्लस एच, तो एक्स बराबर यहाँ पर ए हो जाएगा जब हम लोग एच बराबर 0 रखेंगे। इसे अगर एक्स माइनस ए एच, अगर एच बराबर हम लोग 0 रखते हैं तो एक्स बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा ए। और जब ये निकल कर आएगा तो ये याद रखना है कि एच बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। एच बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसे लिमिट एक्स टेंस टू एच एच एक्स टेंस टू 0, और ये फार्मूला जो है टोटल लिख देना है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एच रखेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे? एच रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए पर पावर n प्लस एन ए एन माइनस वन एच हो जाएगा, फिर प्लस ठीक तो है, एच की जगह 0 रखना है।
फिर उसी तरह रखेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये n-2 यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट और प्लस हो जाएगा h पर पावर n हो जाएगा, और ये जो है माइनस, ये माइनस फार्मूला ला चलाएगा, फिर बटा में h हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा h। तो कुछ किए ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है जिसे बाई x माइन x के जगह सिर्फ a पर पावर n, अब b के जगह सिर्फ h रखें, b के जगह क्या रखें h रखें, जहाँ b है वहाँ पर h रखें, जैसे b यहाँ पर है h रखें, b यहाँ पर है h रखें, b यहाँ पर है h रखें, और ये वाला माइनस फार्मूला लिखें, और बटे में x माइनस a, तो x माइनस a के हम लोग क्या माने हैं h माने हैं, तो नीचे में h हो गया। बस इतना ही ध्यान देना है। तो किस तरह से किए समझ गया, इसमें ध्यान देना है किस तरह से किए हैं। तो इसमें h कॉमा ले लेंगे, आज पहले काट लेते हैं, ये कट जाएगा, तो बचेगा h पर पावर n भी, तो एक लाइन और होगा, तो यहाँ पर बना देते हैं, एक लाइन और निकल कर आएगा, जिससे लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और a पर पावर n तो कट गया, h कॉमा ले लेते, h पूरा कॉमा लेंगे, ये पूरा कट गया, ये पूरा जो है कट गया, तो बचा जो लिमिट x टेंस टू 0, नीचे और होगा लिमिट x टेंस टू 0, जब इसको लिखेंगे तो बचेगा n a n-h कॉमा n a n-1 h प्लस n n-1 फैक्टोरियल 2, फिर बचेगा n-2 इंटू h स्क्वायर डॉट डॉट प्लस h पर पावर n बटे h, जिससे काटला पर जो है फिर भी उतना बचता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि h कॉमा आएगा, ई जो है h कॉमा ले लेंगे, तो अगर h कॉमा लेते हैं, h कॉमा लेंगे, ध्यान से देखो, एक लाइन और होगा, h कॉमा लेंगे तो पूरा h जो है कट जाएगा, जैसे h कॉमा लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, h जब कॉमा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n a n-1 प्लस n n-1 फैक्टोरियल 2 a n-2 इंटू h प्लस डॉट डॉट प्लस h n-1। अगर यहाँ पर h नहीं आएगा इसलिए उसको कॉमा ले लिए, तो फिर इसके नीचे जो आएगा h आएगा, तो ई h से h कट गया, h से h कट गया। अब देखेंगे कि h का मान कितना लेना है 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, h का मान कितना लेना है 0, तो ये भी टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 बराबर, जिसे जहाँ h है वहाँ पर क्या ले लेंगे 0, तो जहाँ h है कोई भी अंक से अगर पूरा गुना में है, h के जगह अगर 0 लेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, फिर h के जगह अगर 0 लेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा n a n-1, सिर्फ बचेगा n a n-1,
तो यही जो है फार्मूला के रूप में आ जाता है। तो बच जाएगा x पर पावर n a पर पावर n x माइनस a बराबर निकल कर आ जाता है n माइनस 1। तो किस तरह से आया बता दिए हैं कि उतना बड़ा फार्मूला बन के आ जाता है। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देना है कि a प्लस बी पर पावर n है, तो a पर पावर n, इसको इस तरह से करते करते इसको एक दो बार देखने पर जो है अपने जिससे जहाँ जहाँ h वहाँ पर लास्ट में 0 लेना है। तो 0 लेके कॉमा भी लिए, कॉमा लेने तो आता है सबको, कॉमा लेने के बाद अगर नहीं समझ में आता है एक दो बार और देखना है। तो इसको जो है ना, जैसे ये फार्मूला जो है यूज किए, तो a पर पावर n ही लिखे, ये पूरा लिखे, b के जगह सिर्फ h लिखे और ये पूरा लिखे, और b के जगह h स्क्वायर लिखे प्लस फिर b के जगह h n और a n काट दिए और बाकी सब पूरा एक बार और लिख दिए। एक बार और लिखने के बाद इसमें जो है h कॉमा लिए, h कॉमा लिए तो नीचे वाला h कट गया, नीचे वाला h जो है कट गया। अब बचा जो है लिमिट x टेंस टू, और बाई चांस 1000 में गुना अगर 0 करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह पूरे में अगर गुना 0 करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें भी गुना 0 करेंगे तो ये भी टोटल होगा, तो बचेगा सिर्फ ये। तो लिमिट x टेंस टू 0 बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ गया। तो इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको रिपीट करके देखना, अपने आप समझ में चला आएगा। किस तरह की फार्मूला सब पर बैठाए हैं, जहाँ बी था वहाँ एच लिखे बस। अब जो है एक 3-4 और कुछ है फार्मूला, उसको भी लिखा देते हैं बस। और नहीं समझ में आएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं, मेन रूप से याद रखना है n(n-1), बस यही मेन है, मेन फार्मूला ही याद रखना है। जैसे x लिमिट x टेंस टू a पावर n, a पर पावर n और x माइनस a है, सिर्फ यही याद रखना n(n-1), सिर्फ यही याद रखना। अगर बाई चांस नहीं याद रहता उतना बड़ा, अगर सिद्ध करे लाता है तो यही बहुत, ऐसे एग्जाम में आता है तो उसको सिद्ध कर लेना है तो अच्छा रहेगा। अब जैसे है बाई चांस फार्मूला एक जैसे लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x रहे तो इसका मान हमेशा 0 होता है। फिर उसी तरह लिमिट x टेंस टू, तो इसमें भी याद रखना है जैसे साइन x बटे x रहे तो इसका मान हमेशा 1 आता है। फिर उसी तरह लिमिट x टेंस टू 0 अगर cos x हो इसका मान 1 होगा। फिर उसी तरह लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x हो इसका मान भी 1 होता है। इसको देख लेना है। तो इसको 2 से 3 बार मतलब देखिए, अपने आप समझ में चला आएगा। तो ठीक है, रहने देते।